सुप्रीम कोर्ट ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें वापस लिए जाने की बुनियाद पर निपटा दी। दरखास्त गुजारों के वकील हामिद खान ने अदालत में पेश होकर दरखास्त वापस लेने की इस्तदा की। दरखास्त 6 वकला ने दायर की थी, वो खुद भी वापस ले सकते थे। मुझे यकीन है आपकी खिदमात बाज़ाब्ता तौर पर ली गई होंगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का हामिद खान से मुकालमा। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम पर नवाज शरीफ की मेजबानी में जाती उमरा में बड़ी सियासी बैठक। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान मुश्तरका मुसव्वदे पर इत्तफाक राय हो गया। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौजूदगी में ब्रेक थ्रू हुआ। मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो और इसहाक डार की बातचीत। आईनी तरामीम जल्द कौमी असम्बली और सेनेट में पेश करने का फैसला। अदलिया की इस्लाहात की हद तक तो हमने इत्तिफाक राय हासिल कर लिया है। कुछ दूसरे नुकात हैं कि वहाँ पर भी हम इत्तिफाक राय के करीब तक पहुँच गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान की अदलिया से मुतालिक आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI में इत्तफाक राय की तस्दीक। कहा दीगर मुजव्वज़ा तरामीम पर भी मुशावरत करेंगे। सरबराह JUI का तहरीके इंसाफ को भी साथ रखने का इंदिया। बोले इस्लामाबाद पहुंचकर PTI क़यादत से मुलाकात करूंगा, उनकी राय भी आईनी तरमीम में शामिल करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI और मुस्लिम लीग नवाज का इंशाअल्लाह ताला जो जुडिशल रिफॉर्म्स की इरादा है, मेरे बरों ने, मौलाना फजलुर रहमान साहब के बरों ने दस्तखत किया है। बिलावल भुट्टो सरदारी ने आईनी इस्लाहात पर इत्तफाक राय को तारीखी कामयाबी करार दे दिया। कहते हैं उम्मीद है इसी इत्तफाक राय के साथ मुनासिब वक्त पर मुजव्वज़ा तरमीम को दोनों ऐवान से मंजूर कराएंगे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इस आइन पर मेरे और मौलाना फजलुर रहमान के बड़ों ने दस्तखत किए हैं। हम जुडिशल रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं। आवाम को नजर आएगा कि आइन की तशरीह और दिफा के लिए क्या करते हैं। ये वो रिफॉर्म है जो आज से 18 साल पहले जनाब नवाज शरीफ साहब ने और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने 14 मई 2006 को लंदन में उस पर दस्तखत किए थे और बाद में तकरीबन तमाम जमातों ने उसकी तायीद की थी। आईनी तरामीम में किसी भी पार्टी का जाती मकसद नहीं है। इंसाफ के उसूल पे ताक़ीद का खात्मा करना चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं ये वो रिफॉर्म है जिस पर 18 साल पहले नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ने लंदन में दस्तखत किए थे। बोले लोगों के सिविल और क्रिमिनल केसेस कई साल तक पड़े रहते हैं। निज़ाम इंसाफ में तब्दीलियां करके अवाम को फौरी इंसाफ फराहम किया जाएगा। आईनी तरमीम के मामले पर कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान आज ड्राफ्ट पर इत्तफाक राय होने के लिए पुरउम्मीद। PTI से अपना ड्राफ्ट जमा कराने की दरखास्त। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आज के इजलास में मुसव्वदे की हतमी तैयारी पर काम शुरू होगा। PTI का आईनी तरमीम की भरपूर मज़ाहमत का फैसला। सियासी कमेटी का जुम्मे को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। इजलास का एलानिया जारी। पार्लियामान के दोनों ऐवानों में तरमीम का रास्ता रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश पर इत्तफाक। सियासी कमेटी का बानी PTI और उनकी बहनों की फौरी रिहाई का भी मुतालबा। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। वुज़रा को काबीना इजलास मुलतवी किए जाने से मुताल्लिक आगाह कर दिया गया। नए शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। सेनेट का इजलास आज दिन 3 बजे और कौमी असम्बली का इजलास शाम 4 बजे होगा। आईनी तरमीम एजेंडे में शामिल नहीं। तहरीके इंसाफ ने कौमी असम्बली और सेनेट इजलास से मुताल्लिक हिकमत अमली तय कर ली। तमाम अरकान शिरकत नहीं करेंगे। सिर्फ चंद मरकजी कायदीन ही पार्लियामेंट जाएंगे। शंघाई ताउन तंजीम के लिए ज़ोहरानी में अहम बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से गैर रस्मी मुलाकात। रहनुमाओं ने खुशगवार माहौल में गुफ्तगू की। जयशंकर ने शानदार मेज़बानी पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। SCO की साइड लाइन पर वज़ीर आज़म से रूस के हम मनसब मिखाइल की भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का तिजारत, सनत, तवानाई और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़।
SCO का कामयाब इनेकाद पाकिस्तान की जीत है। कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से मईशत को फवाइद हासिल होंगे। आने वाले दिनों में मजीद खुशखबरियां आएंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ पर भी तनकीद। कहा कोई सियासी जमात मुल्क से बड़ी नहीं, किसी को कानून हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। जलाओ घेराव करने वाले अनासिर के खिलाफ रियासत आहनी हाथों से निपटेगी। इस्लामाबाद की हदूद में मेट्रो बस सर्विस आज भी बंद रखने का फैसला। मेट्रो के अलावा एयरपोर्ट जाने वाली ऑरेंज लाइन और कोराल जाने वाली ब्लू लाइन भी बंद। बाराकाहू से पिम्सबरी, इमाम और G11 जाने वाली इलेक्ट्रिक बसें भी बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी। लाहौर के तालीमी इदारों में मुबैना वाक़यात से मुतालिक आला सतह तहकीकात के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने कल IG और एजुकेट जर्नल पंजाब को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। रजिस्ट्रार लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन यूनिवर्सिटी को भी पेश होने की हिदायत। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि इस बच्ची की जिंदगी तबाह कर दी, चाहे इसके साथ वाक़या हुआ है या नहीं। रावलपिंडी में डेंगू मच्छर के हमलों में इजाफा। मजीद 117 अफराद में मर्ज की तस्दीक हो गई। अस्पतालों में ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद 219 हो गई। रावलपिंडी में अब तक 3195 अफराद डेंगू का शिकार हो चुके हैं। रवां सीजन में 10 मरीज जिंदगी की बाजी हार चुके। गरीब अवाम की हालत जार और उनकी फलाह बहबूद के मंसूबे की अहमियत को उजागर करने का पैगाम। आज गुर्बत के खात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन गुर्बत में जिंदगी गुजारने वाले लोगों की जद्दोजहद को तस्लीम करने का मौका फराहम करता है। गुर्बत का खात्मा पायदार तरक्की के लिए अहम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गुर्बत के खात्मे के आलमी दिन पर पैगाम। कहा अवाम की जिंदगी मजीद आसान बनाने के लिए पुरअज़्म है। लोगों को गुर्बत से निकालने के लिए इनको मुआशी तौर पर बाइख्तियार बनाना होगा। महंगाई और मुआशी बेयकीनी समेत आलमी चैलेंजेस का सामना। बच्चों की स्मगलिंग और कागजात में रद्दोबदल के केस में सारिम बर्नी की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज। 5 माह गुजरने के बावजूद तफ्तीशी अफसर ने मुकदमे का चालान पेश नहीं किया। जिन बच्चों को स्मगल करने का इल्जाम है वो कराची में मौजूद है। मेरा मुवक्किल जमानत का मुस्तहिक है, जमानत मंजूर की जाए। सारिम बर्नी के वकील का मौक़िफ़। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तानी बॉलर्स ने इंग्लिश बैटर्स को स्पिन जाल में उलझा दिया। इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग में 291 रन बनाकर आउट। साजिद खान के साथ और नुमान अली के 3 शिकार। कौमी टीम को पहली इनिंग्स में 75 रन की बड़ी बढ़तरी हासिल। दूसरी इनिंग में कौमी टीम के 3 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।